कल भी हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे सेक्शन 160 एंड 161 पे। राइट, हल्का सा मैं रिवाइज करा देता हूँ लास्ट क्लास का, देन वी विल कंटिन्यू। टुडे वी हैव टू स्टडी सेक्शन 162, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एग्ज़ाम पर्पस एंड फॉर मेंस एज वेल, इवन फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। बहुत यूज़ है इसका, राइट, 162 का। बट लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? वी हैव डिस्कस सेक्शन 160 एंड 161, राइट। दोनों ही सेक्शन किससे डील करते हैं? पुलिस ऑफिसर की पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट, राइट। जैसे हम जानते हैं पूरा प्रोसीजर, पहले इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन या तो आप पुलिस ऑफिसर को दे सकते हो रिगार्डिंग ऑफेंस, या फिर आप मजिस्ट्रेट को दे सकते हो। In case if you have given information to police officer, he will check whether the offense is cognizable or non-cognizable. If it is cognizable, then police officer shall register, mandatory है, shall register FIR. Alright, section 154. After registration of FIR, what police officer will do? Next stage will be to prepare occurrence report. Section 157. Occurrence report can end in two ways. Either police officer can say that there is no need to investigate, there is no sufficient ground to investigate, alright, or police officer can say that investigation is required in this matter because of sufficiency of ground, alright. Both situation can arise. So in case if police officer says that we do not need investigation in this matter, then on the basis of this occurrence report, magistrate can exercise power of section 159 and direct that police officer to register FIR and start investigation. Alright, ये सेक्शन बड़ा ही लिमिटेड सेक्शन है, जो ये पावर है मजिस्ट्रेट की बड़ी ही लिमिटेड है। दिस पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज व्हेन पुलिस ऑफिसर रिजेक्ट्स टू इन्वेस्टिगेट, ऑलराइट, इन अकरेंस रिपोर्ट। अगर वो बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा, पुलिस ऑफिसर बोल रहा है, तो वी डू नॉट रिक्वायर दिस पावर। वो तो कर ही रहा है, फिर मजिस्ट्रेट क्यों डायरेक्ट करेगा? कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। तो ये बहुत ही लिमिटेड पावर है। ये जब एक्सरसाइज की जाती है जब अकरेंस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर मना कर देता है, ऑलराइट। क्या होगा? चलिए, इन्होंने डायरेक्ट किया। अब 159 में भी दो चीज़ें हैं, या तो मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन कि करिए, ऑलराइट, या फिर मजिस्ट्रेट खुद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं कि हम एक बार चेक कर लेते हैं वेदर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है भी या नहीं, ऑलराइट। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये मैटर रिलेटेड नहीं करते कि ऑफेंस कौन सा हुआ, कौन एक्यूज़ है, क्या नीड है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी आप जस्ट इसलिए करते हो कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है इस मैटर में या नहीं, ऑलराइट। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ मजिस्ट्रेट करेगा या इसका सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट करेगा, पुलिस ऑफिसर नहीं करता। वो आप जानते ही हो। इंक्वायरी का क्या सेक्शन है बता सकते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज जी, ऑलराइट। इन्वेस्टिगेशन का 2H। आप याद रखने के लिए ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे अगर मजिस्ट्रेट के सामने आप इंक्वायरी कंडक्ट करोगे, बेसिकली किसी भी पर्सन को बुलाया जाएगा तो वो जी बोलेगा आउट ऑफ रेस्पेक्ट, जी सर, ओके सर। तो जी से आप याद रखिए मजिस्ट्रेट, ऑलराइट। कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर आपको पता होगा एच में तो इन्वेस्टिगेशन ही है, जी में अगर इंक्वायरी है तो एच में इन्वेस्टिगेशन है, ऑलराइट। तो 159 की पावर क्या है? लिमिटेड है, नैरो है अपने आप में। ये जब ही एक्सरसाइज किया जा सकता है जब अकरेंस रिपोर्ट में मना कर दे पुलिस ऑफिसर। अगर वो बोलता है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है, तो फिर 159 का कोई यूज़ नहीं है, फिर तो करिए इन्वेस्टिगेशन, ऑलराइट। तो यहाँ से इन्वेस्टिगेशन फिर स्टार्ट हो जाती है।
बेसिकली एफआईआर रजिस्टर करते ही जैसे ही वो स्पॉट पे गया, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एवरीथिंग। ऑलराइट, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करेगा पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो 160 में करता है एंड सेक्शन 161 में करता है। ऑलराइट, सेक्शन 160 में जब करेगा जब वो पार्टी को खुद अपने पास बुला रहा है, पुलिस स्टेशन में बुला रहा है। कोई भी पर्सन है जो एक्विंटेंट है विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस। एक्विंटेंट मतलब अवेयर अबाउट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांस कि क्या हुआ केस में। सो इफ एनी पर्सन इज अवेयर अबाउट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, पुलिस ऑफिसर उसको बुला सकता है कि आप पुलिस स्टेशन में आइए और यहाँ हमको स्टेटमेंट दीजिए कि क्या हुआ या आपने क्या देखा। अब क्वेश्चन आता है एनी पर्सन में कौन कौन आ सकता है। क्या एनी पर्सन में एक्यूज को भी बुलाया जा सकता है? तो बिल्कुल बुलाया जा सकता है। विटनेस को भी बुलाया जा सकता है, विक्टिम को भी बुलाया जा सकता है। ऑलराइट, विक्टिम का क्या सेक्शन है, डेफिनेशन का बता सकते हैं? व्हाट इज द सेक्शन? 2W। अमेंडमेंट के थ्रू वो ऐड किया गया है। ऑलराइट, अमेंडमेंट की डेट बता सकते हैं? 31/12/2009। वेरी गुड। ये डेट भी पूछ ली जाती है एमसीक्यू में, काफ़ी पूछा गया है। ऑलराइट, ठीक है। तो एनी पर्सन में एक्यूज भी आता है, विटनेस भी आता है, विक्टिम भी आता है। किसी को भी कॉल किया जा सकता है, पुलिस स्टेशन में आइए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करिए। बट देखिए जनरल सी चीज़ है, आप किसी को बुला रहे हो, ऑब्वियस सी बात है इन लोगों के कुछ चार्जेस अफेक्ट होंगे, कन्वेंस का चार्ज होगा, टाइम निकाल के आ रहे हैं, इनका लॉस हो सकता है। तो पुलिस ऑफिसर इनको चार्जेस भी पे करेगा। बेसिकली कुछ अमाउंट होगी वो इन्हें पे करेगा। ऑल्दो होता नहीं है, आप प्रैक्टिकली जाके देखेंगे बहुत कम ही केसेस में ऐसा होता है। जिनको पता है वो क्लेम करते हैं, जिनको नहीं पता वो क्लेम भी नहीं करते। ऑलराइट, और 160 में ही प्रोवाइज़ो था। प्रोवाइज़ो आपको ये बताता है कि किन किन लोगों को आप नहीं बुला सकते, काइंड ऑफ एक्सेप्शन। तो बोला गया कि अगर कोई मेल है 15 ईयर से छोटा है, या कोई मेल 65 ईयर से बड़ा है, या कोई वुमेन है, ऑलराइट, या कोई पर्सन है जो मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड है, तो इन लोगों को आप पुलिस स्टेशन में मत बुलाइए 160 में। अगर इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है तो खुद पुलिस ऑफिसर जाएगा इन लोगों के रेजिडेंस पे। ऑलराइट, एमसीक्यू के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है डेट वाइज। ऑलराइट, कि इनको बुलाया जा सकता है या नहीं। ये आपका 160 था। 160 में 1 में क्या होता है, 161 में खुद पुलिस ऑफिसर जाता है दूसरे पर्सन के रेजिडेंस पे और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन है कैसे रिकॉर्ड करेगा, क्या ओरल पूछ सकता है या फिर रिटन में होगा। ऑलराइट, तो देखिए पुलिस ऑफिसर पूछेगा तो ओरल ही, क्वेश्चंस विल बी ओरल। बट इफ पुलिस ऑफिसर थिंक्स फिट दैट समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी इन राइटिंग, तो उसको वो राइटिंग में रिड्यूस कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑलराइट, अब इससे एक और क्वेश्चन राइज हो जाता है कि क्या पुलिस ऑफिसर के पास इतना डिस्क्रिशन है कि वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सके कि क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ राइटिंग में रिड्यूस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो यस, अ पुलिस ऑफिसर विल ऑलवेज हैव डिस्क्रिशन इन ऑर्डर टू आस्क क्वेश्चंस एंड रिड्यूस देम इन राइटिंग। ऑलराइट, अब इसी में सबसेक्शन 2 आप देखेंगे 161 में, कल भी हमने देखा था, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको बताया था कि क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कोई भी तरीके के, और पर्सन बाउंड होगा टू आंसर देम, जिसको पूछे जा रहे हैं। एनी पर्सन वर्ड यूज़ है, एनी पर्सन में तीनों आएंगे, एक्यूज, विटनेस, विक्टिम। तो अगर पुलिस ऑफिसर ने कोई भी क्वेश्चन पूछा
जिस भी पर्सन को पूछा, दैट पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू आंसर देम ट्रूली। ठीक से आंसर देना होगा, झूठ नहीं बोलना होगा। ऑलराइट, अब यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है। अब सबसेक्शन 2 में क्लैरिफाई भी किया गया कि क्वेश्चंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिनका अगर ये पर्सन आंसर देगा तो ये खुद फंस जाएगा। ऑलराइट, ऐसे क्वेश्चंस को आप सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस बोलते हो। ऑलराइट, सेक्शन में वो टर्म भी यूज है, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अब अगर एक्यूज से पूछ लोगे कि क्या आपने मर्डर किया, और एक्यूज एज पर लॉ को आप बाउंड कर दोगे, एक्यूज को एज पर लॉ आप बाउंड कर दोगे कि आपको ट्रू आंसर देना है, तो एक्यूज तो बोल देगा कि यस किया मैंने। और अगर किया तो फिर आप कोर्ट का रोल क्या करोगे? फिर कोर्ट का तो कोई रोल हुआ ही नहीं। ऑलराइट, प्लस पुलिस ऑफिसर तो कुछ भी निकलवा सकता है टॉर्चर करके, नो को यस में भी कन्वर्ट कर सकता है। ऑलराइट, तो सिंपली हमने जस्ट फॉर जस्टिस ऐसे क्वेश्चन को बार किया गया है जो क्वेश्चंस का अगर आंसर दिया जाए तो पर्सन खुद फंस जाएगा, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग होगा। क्यों दिया है हमने ऐसा प्रोविज़न? बिकॉज आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है, वो आपको फंडामेंटल राइट देता है। ऑलराइट, कि हर एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है कि उससे आप कुछ भी उसके अगेंस्ट नहीं निकलवा सकते। ऑलराइट, उसके अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं निकलवा सकते, कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते। आपसे ही मांगा जाए आपके अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट तो ये गलत होगा, आपका फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा। ऑलराइट, तो इसीलिए ये प्रोटेक्शन यहाँ पर भी अवेलेबल है CRPC में। ऑलराइट, अब कल अंकिता ने क्वेश्चन भी पूछा था, पुट ऑन किया था, बहुत अच्छा आंसर था कि देखिए पुलिस ऑफिसर को बार किया गया है 161 में कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जिनका अगर आंसर दिया जाए तो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर को, ऑलराइट, कहीं भी ये नहीं लिखा कि ट्रायल के टाइम पे कोर्ट बार होगा, कहीं नहीं लिखा। दैट मीन्स कोर्ट चाहे तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो इवन सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग भी है एक्यूज के अगेंस्ट, और फिर भी वो बाउंड है टू आंसर देम। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि कोर्ट पूछ रहा है। यहाँ पे स्टेजेस डिफर हो गए। इन्वेस्टिगेशन में तो पुलिस ऑफिसर कुछ भी निकलवा सकता है, हमें ट्रस्ट नहीं है उस पर, बट यहाँ पे कोर्ट है और ट्रू फाइंड आउट करना है हमें, व्हाट इज़ द ट्रूथ। तो इसीलिए कोर्ट को हमने दी पावर्स। ऑलराइट, तो एविडेंस एक्ट में आप जाएंगे तो एविडेंस एक्ट में सेक्शन 132 है जो ये बोलता है कि कोर्ट चाहे तो किसी भी विटनेस से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसका अगर विटनेस ने आंसर दिया तो विटनेस फंस जाएगा, या तो इसको कोई पेनल्टी हो जाएगी या फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, प्रॉपर्टी छिन जाएगी। ऑलराइट, बट कोर्ट कर सकता है बाउंड, पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैंने रिलेट कराया था आपको, कॉन्स्टिट्यूशन भी रिलेट कराया, एविडेंस एक्ट भी रिलेट कराया। ऑलराइट, एक और चीज़ जो मैं फोकस करना चाहूँगा, 132 में वर्ड लिखा है विटनेस और 161 में वर्ड लिखा है 161 एनी पर्सन। तो एनी पर्सन में तो विटनेस भी आता है, विक्टिम भी आता है एंड आपका एक्यूज भी आता है, लेकिन 132 में सिर्फ विटनेस नाम दिया गया। तो क्वेश्चन आया कि क्या कोर्ट एक्यूज को फोर्स कर सकता है क्या कि क्वेश्चंस के आंसर दीजिए, फिर चाहे वो क्वेश्चन उसके अगेंस्ट ही क्यों ना हो। ऑलराइट, तो कर सकता है, बट इसके लिए एक्यूज को पहले विटनेस बनना पड़ेगा। ऑलराइट, और एक्यूज पर्सन विटनेस बन सकता है। सेक्शन 315 आप देखेंगे CRPC में, वो आपको बताता है दैट इफ़ एक्यूज पर्सन वांट्स तो वो खुद की एप्लीकेशन पे विटनेस बन सकता है।
कोर्ट को बोलेगा मुझे विटनेस देना है अपना, मुझे स्टेटमेंट देनी है अपनी, तो ठीक है बन जाइए आप विटनेस। जैसे ही विटनेस बनेगा कोर्ट का पावर रेज हो जाएगा 132 का कि मैं विटनेस से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो एक्यूज से कुछ भी पूछा जा सकता है, फिर वैसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसका अगर आंसर दिया तो ये फंस जाएगा, फिर ये फंडामेंटल राइट को नहीं लाएगा। फिर ये कोर्ट को ये नहीं बोल सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन में मुझे फंडामेंटल राइट है, आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। फंडामेंटल राइट उस पोजीशन पे वर्क नहीं करता। ऑलराइट।